अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कैप्टन शुमाइला चौधरी। जून का महीना, बजट का शोर, दिलों की धड़कनें तेज़, क्योंकि बजट कभी भी अच्छी खबर लेकर नहीं आता। और बजट जब भी पेश होता है, बाकी पार्टियां कभी भी खुश नहीं होती, आवाम भी कभी खुश मैंने नहीं देखी। और इस बार तो वैसे भी हालात जो हैं वो ख़राब हैं। 3-4 महीनों से जिस तरह से जंग लगी हुई है, गल्फ़ उसकी लपेट में आया हुआ है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है, तवानाई का हर तरफ बहरान है। पाकिस्तान की इकॉनमी आप सब जानते हैं कि पहले ही काफ़ी कमज़ोर है। हमें हमेशा IMF के सामने झुकना पड़ता है। और इस बार तो वैसे भी महंगाई का भी एक तूफ़ान है हर तरफ। और अभी जो बजट आना है उससे हम क्या उम्मीद लगाएं? टैक्स बहुत ज़्यादा है, हदफ दिए जाते हैं, फिर हदफ पे हदफ दिए जाते हैं उन टैक्सेस को पूरा करने के लिए। जब नहीं होते तो फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और हमेशा वही तबका जो है वो मज़ीद टैक्सेस की लपेट में आता है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा होता है। अच्छा, ये मामला तो अपने एक तरफ अलग है ना, इसका दुख तो हमारा अलग है। लेकिन अल्लाह की तरफ से सूरज बनाया गया है। अब सूरज से जो हम एनर्जी लेते हैं उस पर भी टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट। ये तो नाइंसाफ़ी है। कुछ टाइम के बाद कहा जाएगा कि आप हवा से ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका भी टैक्स दें। खैर एनीवे, कुछ भी हो, भुगतना तो आवाम को ही पड़ेगा। अब देखें, आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी है, इज़्ज़त बख्शी है। मिलिट्री तौर पर हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। और सालसी में भी हमने ईरान अमेरिका को जिस तरह से पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में एक टेबल पर ला बिठाया, उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज़्ज़त दी। लेकिन अगर घर में, अपने मुल्क में इज़्ज़त कमानी है तो क्या करना होगा? हमें अपनी इकॉनमी बेहतर करनी होगी। और इकॉनमी कैसे बेहतर होगी? अभी बजट का इजलास 5 तारीख को होना था, 5 जून को, वो डिले हो गया। और तरह तरह की बातें चल रही हैं कि शायद IMF की तरफ से कुछ और शराइत आई हैं जिनको पूरा करने के लिए इसको डिले किया गया है। तवानाई का बहरान है, हम मानते हैं, पूरी दुनिया में है। लेकिन उसका बहाना बनाकर मज़ीद टैक्सेस का बोझ तो नहीं डाला जा सकता। हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बहरान पूरी दुनिया में है, अगर पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत 200 से 500 गई है, तो जब प्राइसेस रिवर्स होती हैं, पाकिस्तान में कभी भी 500 से 200 पे हम वापस नहीं आते हैं, हम 500 से ऊपर ही जाते हैं। इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर हमने तवानाई के बहरान को ख़त्म करना है, कम करना है, अपनी इकॉनमी बेहतर करनी है, तो इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। बिल्कुल ठीक बात है, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हम बाहर से सरमाया कारों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान आए, उससे पहले हमारे जो पाकिस्तान में सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि वो अपना पैसा पाकिस्तान में ही लगाएं। और उनका ट्रस्ट जो है वो हमें बहाल करना होगा। जब हमारे पाकिस्तान के इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो बाहर के लोग खुद ब खुद आके इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ वाले क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम सब जानते हैं। हमारी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं हैं, उनमें बड़ी सख्तियाँ हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर पॉलिसीज़ और टैक्सेस कहीं पे हम नज़रअंदाज करें तो ब्यूरोक्रेटिक्स इतनी प्रॉब्लम आती हैं कि किसी को काम करने दिया ही नहीं जाता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, पॉलिसीज़ में, टैक्सेस में आसानियाँ लाएं, ताकि हमारा अपना इन्वेस्टर जो है वो सरमायाकार निकले और पाकिस्तान में पैसा लगाए। और उसके लिए क्या करना होगा? गवर्नमेंट को ये करना होगा कि जब ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसमें सरमायाकारों को, बिजनेसमैन्स को अमली तौर पर इन्वॉल्व किया जाए और उनसे आइडियाज़ लेके उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ बेहतरी लाई जाए, ताकि हमारी इकॉनमी भी बेहतर हो और लोग जो हैं ट्रस्ट करें अपने मुल्क पर और अपने मुल्क की हुकूमत पर, उसकी पॉलिसीज़ पर। और बाहर वाले भी फिर आके बेहतरी में अपना हिस्सा डालें, अपनी इन्वेस्टमेंट में हिस्सा डालें।
دعا کر سکتے ہیں کہ اس بار بجٹ اچھا آئے اور ہمارے سب کے لیے اچھا ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔